गांव में अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसे प्रधान का चुनाव लड़वा दो। गांव की राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है। गांव की एक पुरानी कहावत होती है कि अगर किसी आदमी से पुराना हिसाब बराबर करना हो तो उसे लड़ाई मत करो, उसे प्रधान का चुनाव लड़वा दो। क्योंकि चुनाव जीतने से पहले ही आदमी के लाखों रुपए खर्च करा देते हैं और हारने के बाद उसे समझ आता है कि उसके साथ खेल हो चुका है। गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन दूसरों को चुनाव लड़वाने के लिए बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के लिए कि उनका पहला काम होता है कि किसी के पैसे वाले नौजवान को पकड़ लेना, जो इसके पास ज़्यादा पैसे होते। फिर शुरू होती है उसमें राजनीतिक काउंसिलिंग, कि जैसे रोज़ शाम को बुलाएंगे और चाय पिलाएंगे और ऐसे ऐसे आंकड़े बताएंगे कि बेचारा लड़का खुद को अगला प्रधान समझने लगेगा। कहेगा कि हाँ, अगला प्रधान, जैसे बताते हैं कि ये बस्ती के वो बस्ती के सारे वोट अपने हैं, वहाँ का लोहार हो गया, ठाकुर हो गया, ब्राह्मण हो गया, सब तुम्हारे साथ है, कुछ एक दो को छोड़ के। अगर कोई वोट नहीं देगा तो सिर्फ 2-4 लोग घर नहीं है, बाकी पूरा गाँव तुम्हारे साथ है। अब रोज़ रोज़ ऐसे आंकड़े सुनाएंगे, आदमी को लगने लगेगा जीत तो पक्की है। तो वो सुबह उठकर भी प्रधान और दोपहर को भी प्रधान, रात को सोने से पहले भी प्रधान बन चुका होता है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। फिर एक दिन सलाहकार साहब आते हैं, देखो भाई, गांव में कुछ उसकी बेटी की शादी है, तो आप अगर उसके घर में 90-100 वोट हैं, अगर थोड़ा सहयोग कर दोगे तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ हो जाएगा। अब उम्मीदवार सोचता है 90 वोट के लिए 20-30 हज़ार 40 हज़ार खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो पैसे भी दे देता है। फिर कोई और आता है, बोलता है वहाँ दावत करनी पड़ेगी, उसको उसकी बाइक के लिए पेट्रोल देना पड़ेगा, उसको खाने को देना पड़ेगा, प्रचार तभी होगा। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को चुनाव जीतने के लिए सपना और खर्चे की मशीन बन जाता है वो लड़का जो चुनाव प्रधान लड़ता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात है, जो लोग रोज़ उसे 1200 वोट से जिता रहे होते हैं, मतगणना वाले दिन वही सबसे पहले गायब हो जाते हैं। फिर नतीजा आता है, पता चलता है जिस आदमी को रोज़ 1200 वोट से जिताया जा रहा था, 300 वोट से वो खुद हार गया। तब समझ में आता है वोट और वादे का फ़र्क। तो आप गांव के चौपाल पर मिलने वाला समर्थन और वोट की मशीन में पड़ने वाला वोट, दोनों हमेशा एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए राजनीति सिर्फ जोश से नहीं, होश भी जरूरी है। और याद रखिए, चुनाव में सबसे महंगा सपना वही होता है जो आपको जीत से पहले विजेता बना दे। अगर आपको अपने गांव में ऐसे राजनीतिक सलाहकार दिखें तो उनसे दूरियां जरूर बनाएगा और कमेंट में जरूर बताएगा अगर ऐसे सलाहकार हैं। और सियासत रेडार को जरूर फॉलो करिएगा। राजनीति की हर परत बिना लाट लपेट के आपको मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।